अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब मेंबर्स, वेलकम टू द JSW कॉन्सेप्ट्स चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 को एंड किया था, विच वाज अबाउट सॉल्यूशन। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 7 विच इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस 6 चैप्टर्स, इसीलिए मैं आपको ये थोड़ा थोड़ा समझाऊंगी और अच्छे से समझना है। आपने कोई भी पॉइंट समझ ना आए तो आपने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना है, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने मेजर कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स को देखना है और रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स को देखना है। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में बात करेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ को देखेंगे एंड सबसे लास्ट में क्रोजन एंड इट्स प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे। अब इसमें स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स क्या है। स्टूडेंट विल बी एबल टू, स्टूडेंट इस चैप्टर को पढ़ने के बाद डिफ़ाइन करना सीखेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इन टर्म्स ऑफ लूज और गेन ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, या इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइडेंटिफाई करना सीखेंगे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स को, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स को डिफ़ाइन करना सीखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफ़ाइन करना सीखेंगे। कुछ हम रूल्स देखेंगे फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, डिटर्मिन करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड, डिस्क्राइब करेंगे द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस, स्केच करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को, कैथोड और एनोड को लेबल करना सीखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस टुवर्ड देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, पॉसिबल यूजेस देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के, डैनियल सेल के बारे में बात करेंगे और हम ये देखेंगे कि एक बैटरी कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। डिस्टिंग्विश करना सीखेंगे बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक एंड वोल्टिक सेल, प्रेपरेशन ऑफ अल्कली मेटल्स के बारे में बात करेंगे, उनके मेथड्स के बारे में बात करेंगे, मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम मेटल के बारे में बात करेंगे कि हम उसको फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड से कैसे बना सकते हैं। आइडेंटिफाई करना सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम फ्यूज्ड NaCl। डिस्क्राइब करेंगे द मेथड ऑफ रिकवरिंग मेटल फ्रॉम इट्स ओर, एक्सप्लेन करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, कोरोजन को देखेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन को देखेंगे, मेथड देखेंगे जिसको हम यूज़ करके कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल्स ऑन स्टील को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शंस। ये एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस के दरमियान में बेसिकली रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। एग्ज़ाम में अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं कि डिफ़ाइन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कैसे याद रखना है कि ये ब्रांच डील करती है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शंस। अब इसमें दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इनको हम एज अ होल रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। अब रिडॉक्स रिएक्शंस जो होती हैं वो या तो स्पॉन्टेनियसली होते हैं, खुद ब खुद होती हैं और इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोड्यूस करके देती हैं, या इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज़ करके नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को करवाते हैं खुद इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होती हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर दोज विच टेक्स प्लेस ऑन देयर ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट। अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के बारे में भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि इनको डिफ़ाइन करें। तो आपने एग्ज़ाम में याद रखना है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होती हैं, जो खुद ब खुद हो रही होती हैं, उनको कोई भी एक्सटर्नल एजेंट देने की ज़रूरत नहीं होती, कोई लाइट कोई बिजली कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद हो जाती हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हमारे पास क्या होते हैं, विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंट, जिनको करने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल एजेंट देना पड़ता है फिर वो रिएक्शन होता है। अब इस तरह के रिएक्शंस किस में होते हैं, गैल्वानिक सेल में होते हैं या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूसेस सोडियम मेटल एंड दैट ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन प्रोड्यूसेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपने MCQ में याद रखनी है ये बात कि सोडियम क्लोराइड फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस से हमें सोडियम मेटल मिलती है, और अगर हम ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करवाएं तो उससे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। MCQ में याद रखिएगा
क्रोजन प्रोसेस ऑफ आयरन अलॉन्ग विद इट्स प्रिवेंशन आर डिस्कस्ड इन डिटेल। इनको हम बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी इस पैराग्राफ में तीन छोटे छोटे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, उसकी डेफिनेशन। उसमें बेसिकली दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इनको हम एज अ होल बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन या तो स्पॉन्टेनियसली हो रहे होती हैं या नॉन स्पॉन्टेनियसली हो रहे होते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के बारे में हमने बात की है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होती हैं, जो खुद ब खुद हो रहे होते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट, और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या हो रहे होते हैं, जो किसी एक्सटर्नल एजेंट की मौजूदगी में होते हैं। अब ये रिडॉक्स रिएक्शंस जो हैं वो या तो गैल्वानिक सेल में होते हैं या इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में होते हैं। नेक्स्ट आपने एमसीक्यू में याद रखना है कि फ्यूज सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस से सोडियम मेटल बनती है, और ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस से हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।